आई एम नम्रा वसीम और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। इस चैप्टर से हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 को। इससे पहले एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 पर मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर दी हैं और जिन लोगों ने अभी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें, जिससे आपको चैप्टर 4 का पैटर्न और प्रीवियस एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 4.3। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रीड करेंगे। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स, मतलब कि आपको इस तरह की कोई लाइन की इक्वेशन दी गई है और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि लाइन की इक्वेशन किस फॉर्म में दी जाती है, यहाँ पर कितने वेरिएबल्स होते हैं और इस तरह की आपने इक्वेशंस बहुत पढ़ी होंगी। अब हमें क्या करना है, इन इक्वेशंस से हमें ग्राफ बनाना है और ग्राफ बनाने के लिए हम इसको किस तरह सॉल्व करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस तरह का एक बॉक्स साइड में बना लेते हैं जिससे हमें थोड़ी हेल्प मिल जाती है। फर्स्ट हमें क्या करना है, इस तरह के कॉलम्स में डिवाइड करना है। एक जगह आपको x लिखकर और दूसरी जगह y लिखना है। तो यहाँ पर मैंने जो ज़ीरोज़ बना दिए हैं इसका मतलब ये है कि फ़र्स्ट हम पुट करते हैं x इज़ इक्वल टू 0 इन द गिवन इक्वेशन। आपको जो भी इक्वेशन दी जाएगी आप उसमें x इज़ इक्वल टू 0 पुट करते हैं और आपको जो वैल्यू मिलती है वो किस फॉर्म में मिलेगी, जब आप x की जगह 0 पुट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली y की वैल्यू यानी कि सेकंड वेरिएबल की आपको वैल्यू वहाँ पर मिल जाती है। तो इस तरह से आप एक पॉइंट को लिखते हैं यहाँ पर जो आपने x इज़ इक्वल टू 0 रखा है। तो किसी भी पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो x, y की फॉर्म में होते हैं। दैट्स वाई जब आपने x इज़ इक्वल टू 0 रखा है पहले तो आपको उसकी वैल्यू फर्स्ट यहाँ लिखनी है और लास्ट में जो आपने y की वैल्यू फाइंड की है जो कि 4 आएगी यहाँ पर, तो आपने उस वैल्यू को y की जगह पर कोऑर्डिनेट में पुट कर दिया है। इस तरह से आपने यहाँ फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस लाइन फाइंड कर लिया। तो इस तरह अब आपने जब एक पॉइंट फाइंड कर लिया है तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से कम हमारे पास 2 पॉइंट्स होने चाहिए। सो इस तरह जब आपने एक पॉइंट यहाँ पर फाइंड कर लिया है तो हमें एक और पॉइंट हमें कम से कम फाइंड करना है। तो किस तरह से फाइंड करेंगे, अब यहाँ एक बार x इज़ इक्वल टू 0 रखने पर आपकी जो y की वैल्यू फाइंड हुई है 4 वो हम यहाँ पुट कर देते हैं। अब एक बार हमें क्या करना है, y की वैल्यू इज़ इक्वल 0 रखनी है। तो अब हम यहाँ पर इसी इक्वेशन में y इज़ इक्वल टू 0 जब पुट करेंगे वो इस तरह से कुछ होगी x प्लस 0, बिकॉज y एडिशन में है, यहाँ पर आपने 0 पुट कर दिया तो x इज़ इक्वल टू हो जाएगा 4। और अगेन आपको जब नया पॉइंट फाइंड करना है, पॉइंट की कोऑर्डिनेट किस तरह होते हैं, और जब आपने यहाँ x एंड y बोथ वैल्यूज़ फाइंड की हैं तो पॉइंट कुछ इस तरह से मिलेगा 4,0 और हम इस टेबल में भी x की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। और आप यहाँ से याद भी रख सकते हैं कि आप किस तरह से पॉइंट फाइंड करते हैं, 0,4 एंड 4,0। ये तो आपने 2 पॉइंट्स फाइंड कर लिए हैं और इसके बाद हम इसका बहुत ही ईजिली ग्राफ भी बना सकते हैं। बट आपको यहाँ मैं एक और मेथड यहाँ साइड में बता देती हूँ कि इफ़ अगर आप x इज़ इक्वल टू 0 एंड y इज़ इक्वल टू 0 पर 2 पॉइंट्स ना फाइंड करने की बजाय 1 बाई 1 x इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू 1, x इज़ इक्वल टू 2 एंड सो ऑन किसी भी वैल्यू के लिए पॉइंट्स जब फाइंड करेंगे तो आपको y की हर बार एक डिफरेंट वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू x की वैल्यू जो आप पुट करने वाले हैं। तो इस तरह से भी आप कोई 2 पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं जिससे आप इसका ग्राफ बना सकते हैं। बट यहाँ पर ईजी ये रहता है कि जब हम x इज़ इक्वल टू 0 एंड y इज़ इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो जो पॉइंट्स हमें मिलते हैं वो या तो x एक्सिस पर होता है एक और दूसरा होता है y एक्सिस पर। इस वजह से आपको लाइन का ग्राफ बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। सो अब हम देखते हैं 0,4 एंड 4,0 को किस तरह से कोऑर्डिनेट प्लेन में हम ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज़ अ ग्राफ, ये हमने यहाँ पर ले रखा है और ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है, ये मिड पॉइंट जो होता है इसको क्या कहते हैं, सेंटर पॉइंट कहते हैं और इसको हम 0,0 से डिनोट करते हैं। सो वी हैव 2 पॉइंट्स 0,4 एंड 4,0। तो सबसे पहले हम पॉइंट को फाइंड करते हैं जो कि है 0,4। अब 0,4 को फाइंड करने के लिए आपको ये देखना है कि x के कोऑर्डिनेट इसके क्या है, 0, मतलब जो कि ये पॉइंट है ये x एक्सिस पर कोई वैल्यू नहीं रखता है और y एक्सिस पर इसकी वैल्यू है 4। तो अब आप इसको सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस पर फाइंड करते हैं।
या फिर हम कह सकते हैं कि जब किसी पॉइंट में x के कोऑर्डिनेट 0 होते हैं तो ये पॉइंट आपको y एक्सिस पर मिलता है। तो इस तरह आप इसको फाइंड करेंगे 0,4 को, तो इस तरह से ये आपके 0,4 की वैल्यू आ जाएगी। ये रहा y एक्सिस पर पॉइंट 0,4। अगेन हमें नेक्स्ट पॉइंट जो फाइंड करना है वो है 4,0, और ये कह सकते हैं या फिर कि y के जहाँ पर कोऑर्डिनेट 0 होते हैं ये पॉइंट आपको मिलता है x एक्सिस पर। और x एक्सिस पर इसको कैसे फाइंड करेंगे, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है 4, दैट्स वाई द पॉइंट इज 4,0। अब आप जब इन दोनों पॉइंट्स को स्केल की हेल्प से जब इसको मिला देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, एक ग्राफ मिल जाएगा। इस तरह से आप इसको स्केल की हेल्प से यहाँ ड्रॉ कर लीजिएगा लाइन की ग्राफ को, और इसको हम लिख देते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। दिस इज़ द इक्वेशन एंड दिस इज़ द ग्राफ ऑफ द लाइन, जिसको आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये रही आपकी ग्राफ, जो आपने समझ लिया है अच्छी तरीके से कि किसी भी लाइन के लिए ग्राफ को किस तरह से ड्रॉ करते हैं। और जो भी मैंने बताया कि अगर आप इसमें x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 की जगह कोई और वैल्यूज़ रखना चाहें, इट मीन्स कि x इज इक्वल टू 0 पर इसी इक्वेशन से y की वैल्यू कितने आई थी, 4 आई थी, तो हमने पॉइंट को कैसे लिखा था, 0,4। अब हम यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 के बाद नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे x इज इक्वल टू 1 पर। तो इक्वेशन की वैल्यू कैसी हो जाएगी, x की जगह जब आप यहाँ 1 रखेंगे प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4 माइनस 1, इट मीन्स 3। और आपके पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, x कॉमा वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 1,3। और अब आप इसमें दो पॉइंट्स फाइंड कर चुके हैं, 0,4 एंड 1,3। तो देखते हैं कहाँ पर ये पॉइंट्स मिलेंगे, 0,4 सेम यहाँ पर आपने फाइंड कर लिया। और अब नेक्स्ट पॉइंट हमें फाइंड करना है 1,3। इट मीन्स कि x एक्सिस पर 1 है इसकी वैल्यू एंड y एक्सिस पर 3 है। इस तरह से जब आप इसको मिलाते हैं तो आपको पता चलता है कि ये पॉइंट कुछ यहाँ पर होगा, और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर जो आप एक लाइन की ग्राफ को बनाते हैं तो ये भी इसको डिनोट करेगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 को डिनोट करेगी। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी लाइन को हम बोथ साइड से इन्फिनिटली ड्रॉ कर सकते हैं, इसी वजह से आप इसके किसी भी पार्ट को यहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ में, और इसी वजह से किसी भी लाइन के इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, और उनमें से कोई से भी 2 पॉइंट फाइंड करने हैं, आप अपने हिसाब से कोई से भी 2 पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।